सत्ताधारी पार्टियों के साथ राज्यों में और केंद्र में सांठगांठ है। इस देश में एक भ्रष्ट माफिया का गिरोह इन सारी सत्ताधारी पार्टियों के ऊपर काबिज हो गया है। सेटिंग करके अपोजिशन के वोट को अपने तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी की षड्यंत्र और चाल है। हम पे इल्जाम लगे थे तो सुने हंस हंस कर। अब तो कुछ कहिए, अब आपकी बारी आई, अब आप सफाई दीजिए। किसकी बारी आ जाती है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो क्या आज अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया कि वे बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं, आरएसएस के खिलौने नहीं हैं? क्या अरविंद ने कांग्रेस को फंसा दिया कि आपकी ही महाराष्ट्र सरकार में गडकरी को किसानों की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कैसे मिल जाता है? क्या आज अरविंद केजरीवाल ने फिर से उसी बात को दोबारा रेखांकित किया है कि बीजेपी कांग्रेस में मूल अंतर नहीं है, दोनों पार्टनर हैं, अलग पार्टी नहीं है? इन सब सवालों पर चर्चा करते हुए क्या आज यह सवाल बनता है कि भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का योगदान क्या है, या फिर यह सवाल बनता है कि बीजेपी क्या करेगी? क्या आज के आरोपों से गडकरी और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं? कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को सड़क छाप कह दिया तो गडकरी ने आज के कथित खुलासे के बाद चिल्लर कह दिया। गडकरी ने सारे आरोपों को खारिज किया है, कहा है कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए यह कांग्रेस की साजिश हो सकती है। मूल आरोप क्या है वो पहले बता देता हूं, मोटा माल नहीं, मोटा मोटी बता देता हूं। नागपुर में एक गांव है खुरसापुर, वहां बांध बनाने के लिए सरकार ने किसानों से जमीन ले ली। 1997 में बांध पूरा हो गया तो 100 एकड़ की जमीन बच गई। वहां के किसानों ने सन 2000 में सरकार को खत लिखा कि हमें भी अनुमति दे दीजिए ताकि बाकी बची जमीन पर, फाजिल जमीन पर हम खेती कर सके। 2 साल तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। 4 जून 2005 को गडकरी ने सिंचाई मंत्री अजित पवार को चिट्ठी लिखी कि आपके यहाँ 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, वो आप उसका एक हिस्सा हमारे कोऑपरेटिव को दे दीजिए। 4 दिन बाद 8 जून को ही अजित पवार ने आदेश दे दिया कि 22 जून की विदर्भ विकास प्राधिकरण की बैठक में पेश किया जाए। 4 दिन के भीतर एनसीपी के अजित पवार और कांग्रेस की सरकार में सिंचाई मंत्री ने आदेश दे दिया कि मामले को विदर्भ विकास प्राधिकरण में पेश किया जाए। फिर 12 दिन के भीतर प्राधिकरण की तरफ से जमीन गडकरी को दे दी जाती है। क्या यह पूरा मामला रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जैसा है? अरुण जेटली ने कहा कि बिल्कुल नहीं है, बल्कि पत्रकारों से पूछा, आप ही बता दीजिए कैसे एक है। नितिन गडकरी ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जमीन पूर्ति समृद्धि सिंचन कल्याणकारी नाम की संस्था को मिली है, जो सहकारी संस्था है और किसानों के लिए काम करती है। बीजेपी अपने अध्यक्ष के साथ मजबूती से खड़ी है, जैसे वाड्रा मामले में कांग्रेस के मंत्री और नेता अपने अध्यक्ष के साथ मजबूती से खड़े थे। यह मजबूती मुकम्मल लगे, इसके लिए पार्टी के सभी बड़े नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, खुद नितिन गडकरी ने बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस का संबोधन किया। अरुण जेटली ने कहा कि आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने सिविल सोसाइटी की साख को कमजोर कर दिया। वो नाकाम रहे कांग्रेस और बीजेपी को बराबर साबित करने में सेल्फ गोल कर लिया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि भेड़िया आया वाला हाल हो गया है। यही हाल रहा तो अब इनके पीछे कोई नहीं आएगा। सुषमा और अरुण जेटली ने भी कहा कि गडकरी पर कोई आरोप नहीं लगा है। जमीन 11 साल के लिए लीज पर मिली थी महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को 5 रुपए में सैपलिंग देने के लिए। क्या गडकरी की सफाई काफी है कि वे बिजनेसमैन हैं और मानते हैं कि राजनीति के जरिए सामाजिक आर्थिक विकास में दखल कर सकते हैं? क्या गडकरी ने सफाई दी कि जिन कंपनियों की बात वे कर रहे हैं उसका लाभ उन्हें मिलता है, उनकी कंपनी को मिलता है, या विदर्भ के किसानों को मिलता है जिनके नाम पर जमीन ली गई है, ताकि उन्हें 5 रुपए का एक गन्ने का पौधा बीज के रूप में मिल सके? क्या कांग्रेस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक मौके के रूप में देखेगी, या यह मौका इस काम आएगा कि जरूरी है कि सब मिलकर अब अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से निपटा दें? दिग्विजय सिंह ने आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन को पास नहीं किया है, कहा है कि आरोप तो पहले से ही पब्लिक में है, नया कुछ भी नहीं है। क्या अरविंद की टीम ने भ्रष्टाचार के उन सामान्य स्तरों को भी उजागर नहीं कर दिया जहां कांग्रेस बीजेपी नहीं, बाकी हम लोग भी कभी कभी बराबर रूप से धंसे दिखते हैं? राजनीति के लिए चुनौती भरा समय है। पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार के कई जटिल स्तर हैं, कई हिस्सेदार हैं, जहां हर दलील दूसरे से टकराती हुई कमजोर होने लगती है या हर तस्वीर टूटने लगती है। क्या अरविंद केजरीवाल ने दीवारों पर टंगी उन तस्वीरों से शीशा उतार दिया है जिन्हें हम अच्छा समझते थे?
जिनके टूटे शीशे में मीडिया भी अपना कमजोर चेहरा देख रहा है। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब हैं, सांसद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मधु गौड़ याक्षी साहब हैं, सांसद हैं कांग्रेस के। आप हैदराबाद से हैं, मुस्कुरा रहे हैं शाहनवाज भाई। संजय सिंह हैं, टोपी में हैं, टीम अरविंद के सदस्य। आशीष खेतान तहलका के खोजी परख संपादक, इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर, और इन्होंने अभी कवर स्टोरी की थी। अगर वो लाए हो तो मुझे दे दीजिए, दर्शकों को दिखा दूंगा। 71,000 करोड़ का कैसे कैसे घोटाला हुआ है, ये कवर स्टोरी में आपको दिखा देता हूं कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो एक तरह से जो पब्लिक में भी है और हम अपना काम नहीं करते हैं, हम मीडिया वाले कोई काम करता है, कोई उठा देता है, तो उसमें क्या गलत बात है। हमेशा की तरह अभय कुमार दुबे जी हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सफाई शाहनवाज हुसैन साहब ने, आपकी पार्टी के सभी मुकम्मल बड़े नेताओं ने ये दी कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन फिर भी जो आरोप लगाए गए थे उनमें से कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं मिले कि क्या ये जमीन, उस सहकारी समिति को ये जमीन नियमों को ताक पर रखकर दी गई थी। नियम, ये इनके प्रेस रिलीज में बताया गया है कि नियम यह है कि जो फाजिल जमीन बच गई है, जो किसानों को आप लेते हैं, किसानों से का अधिग्रहण करते हैं और उसका काम नहीं आता है, वो आप किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दे सकते हैं। क्या उन नियमों का उल्लंघन करके दिया गया? एक सवाल और आया कि इन बांधों का पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है। महाराष्ट्र में नियम है कि पहले पीने के लिए, फिर सिंचाई के लिए, फिर उद्योग को दिया जाता है। गडकरी साहब ने कहा कि 1% से भी कम हिस्सा पानी का, बांध का हमें मिलता है। अब मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि मेरा होमवर्क अच्छा नहीं है, कि मुझे नहीं मालूम है कि उस डैम में कितना पानी है, उसका 1% कितना होता है। अगर वही पानी वो अपने स्रोत से लें तो उस कंपनी पर कितना बोझ पड़ेगा। क्योंकि ग्रेटर नोएडा के किसान ने फोन करके मुझे बताया कि एंकर साहब आपको ये मालूम है, लेकिन शो के पहले ही सतवीर भाई ने बताया तो मैं नहीं पता कर पाया। इन सब सवालों को ध्यान में रखते हुए शाहनवाज भाई, अगर इन आरोपों के बारे में आप कहें तो शायद हमें और पता चल जाए, जो आपके बड़े नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का मौका नहीं मिला होगा या उन्होंने जरूरी नहीं समझा होगा। राशिद भाई ने शेर भी कहा है, वो ध्यान में रखिए। हाँ, वो शेर वो कब का, वो अभी एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे जी। आज शायराना मूड में ही लग रहे थे, जवाब नहीं थे उनके पास जी। अब देखिए, पहला सवाल तो ये है कि ये इल्जाम गडकरी साहब पे नहीं है, बल्कि एक सहकारी संस्था पे है। ये कह देना गडकरी साहब एक इंडिविजुअल हैं और सहकारी संस्था 15,000 किसानों की बनी हुई एक संस्था है, और उस संस्था को ये जमीन क्यों दी गई। आप रवि जी, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, मैं कोई कानूनदा नहीं हूं, लेकिन लैंड एक्विजिशन जो मैं समझता हूं, जो मैंने देखा है, जो सुना है, हाँ, उसमें जब सरकार कोई लैंड एक्वायर करती है, चाहे वो रेलवे की पटरी बिछाने के लिए, तो साथ में रेलवे पटरी के 5 इंच बाद वो जमीन लौटाती नहीं है, वो जमीन सरकार के पास रहती है। एयरपोर्ट बनता है तो रनवे के अलावा भी वो जमीन रहती है, और आपको पता है कि रनवे के बाद जो जमीन है उस पर भी चर्चा हो रही है कि किसको दिया और क्यों दिया। जो डीडीए दिल्ली में लैंड एक्वायर करती है, उसमें आज हजारों एकड़ जमीन है, जिस पर अभी तक डीडीए ने आम आदमी के लिए जो LIG फ्लैट बनाने का वादा किया था वो नहीं पूरा किया है। पार्लियामेंट में एक बार बोलते हुए हमने कहा कि क्या उन किसानों को जमीन तो 100 रुपए 1 लाख रुपए एकड़ लिया गया होगा, और जब उसका ऑक्शन होता है तो वो कई हजार करोड़ में बिकता है। इसी दिल्ली के अंदर एक छोटा छोटा प्लॉट बिका है। तो ये सवाल सिर्फ एक जगह का नहीं है, सवाल लैंड एक्विजिशन का है कि जो लैंड एक्विजिशन बांध के लिए किया, उस बांध से जो जमीन बची, क्या वो जमीन वहां के किसानों को देनी चाहिए, इंडिविजुअल जिनकी जमीन ली गई, या किसानों की संस्था को गन्ना पैदा करने के लिए, उसका बीज बनाने के लिए दे दिया गया, वो भी ताउम्र नहीं, 11 साल के लिए। ठीक है, गन्ना किसान, गन्ना नहीं, इतना बड़ा जो आज दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या नियमों को इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, शाहनवाज भाई जी मैं वही, क्या नियमों को ताक पर रखकर दिया गया? क्या नियमों को ताक, देखिए 4 दिन में 2 साल से किसान लिख रहे हैं कि
कि ये जमीन हमें दे दो सिंचाई के लिए, तो उनको नहीं दिया गया। गडकरी जी जैसे ही चिट्ठी लिखते हैं 4 दिन में ही अजीत पवार चिट्ठी लिख देते हैं। इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। रवि जी, मैं आपके प्रोग्राम का पुराना बहस करने वाले भी व्यक्ति हूं और जिस दिन मैं नहीं होता हूं, कल दुबे जी और काटजू जी की बहस भी एक श्रोता की तरह, दर्शक की तरह मैंने बहुत देखा और दुबे जी को मैं सराहता हूं। बहुत दिन बाद बहुत अच्छी बहस मैंने देखी। तो मैं आपका दर्शक भी हूं और आपके साथ बहस के लिए बराबर आता भी हूं। और आप जानते हैं मैं समय भी ज्यादा खराब नहीं लूंगा, फुटेज खोर नहीं हूं। ठीक है। आजकल नेता फुटेज खोर बहुत हो गए। वो बात कम करेंगे, फुटेज ज्यादा खा जाते हैं। वो एंकर भी हो गए, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो दर्शक समझेंगे हम और आप दोस्त हो गए। मैं सिर्फ नहीं, हम आप दोस्त हो ही नहीं सकते। हम आप राजनीति में अभी नहीं हैं, आप एंकर हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। हम आपसे कह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन की एक पॉलिसी है, भट्टा परसोल हो या नंदीग्राम हो या सिंगूर हो, किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जमीन ले ली और हमारी जमीन बिल्डर को दे दी। ये एक आंदोलन है जिसके लिए लैंड एक्विजिशन पर एक कानून बन रहा है। ठीक है। यहाँ पर गडकरी साहब को मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन नहीं दी गई। एक सहकारी संस्था जिसके गडकरी जी भी एक मामूली से शेयर होल्डर हैं, जिसमें 15,000 किसान हैं, वहां गन्ना की खेती नहीं हो रही थी। गन्ने का बीज पैदा करने के लिए नर्सरी के लिए जमीन दे दी गई। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो हमें लग रहा था कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं और हमें भी लग रहा था कि क्या होने वाला है। मैं जहाज में था, पिटीशन कमेटी की मीटिंग में गया हुआ था, मैंने सुना कि भाई क्या बात आने वाली है, लेकिन जितना बड़ा माहौल पैदा किया गया उसमें यही पता लगा कि वो किसानों की जमीन 15,000 किसानों की संस्था को गन्ना पैदा करने के लिए दी गई और उन किसानों ने मांगा था कि वो जमीन लौटा दी जाए। तो क्या सरकार को ये अधिकार है कि वो जमीन दे सकते हैं? सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग किया है, ठीक है, न क्योंकि सरकार कभी गलत नहीं करती है। ये बात सही है सर, सरकार यही तो ये अच्छा जवाब दिया आपने। नहीं, जो रूल है, जो नियम है, नियम के तहत किया है। इनका दावा संजय सिंह जी की सारी जमीन लौटा देंगे देश में। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.